श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को 31 मूंग के दाने का और 31 चावल के दाने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे की जो बुद्धि है वह तेज हो जाएगी, याद शक्ति बढ़ने लग जाएगी, उसकी पढ़ाई लिखाई में मन लगने लग जाएगा। दोस्तों, आज के टाइम पर सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है, कुछ भी कहने जाओ तो मुंह फुलाकर बैठ जाता है, बात करना तक बंद कर देता है। और कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता ही नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए बैठता है तो पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, मतलब बच्चे की पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन लगता ही नहीं है। और बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है। जैसे ही उनका बच्चा ठीक होता है तो फिर उनको कुछ न कुछ और बीमारी जो है वो हो जाता है, मतलब उनके बच्चे का तबीयत ठीक रहता ही नहीं है। तो माता पिता की ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम आपको 31 मूंग के दाने का और 31 चावल के दाने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। और आजकल के समय में दोस्तों बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी होता है कि वो लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तरह तरह के वीडियोस देखते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मोबाइल के कारण ही बच्चे का जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है। अगर हमने जो भी समस्याएँ आपको बताई हैं उनमें से कोई भी समस्या आपको हो रही है या आपके बच्चे को कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती है, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके इस वीडियो में हमने मूंग के दाने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है, जिसे करके आप लोग जो हैं अपने बच्चे की मानसिक और शारीरिक तौर पर सुधार कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पूज्य गुरुदेव जी का ही 31 मूंग के दाने और 31 चावल के दाने का ही उपाय करना है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको उपाय को कैसे करना है, उसके बाद में ही आप लोग उपाय को शुरू कीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप लोग उपाय को सही तरीके से समझ पाएंगे तभी आप उपाय को सही से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने 3 उपाय के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर का जो उपाय होगा दोस्तों, वहाँ आपके बच्चे की गुस्सा को बहुत ही जल्दी से शांत करने का काम करेगा। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी आपकी बातें नहीं मानता है, तो इस पहले नंबर के उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे का जो दिमाग है वहाँ शांत स्वभाव का हो जाएगा और वहाँ आपकी बात मानने लगेगा, मतलब बात बात पर वहाँ गुस्सा करना जो है वो बंद कर देगा। तो बात करते हैं इस पहले नंबर के उपाय को कौन कर सकता है। तो इस उपाय को घर की जो माता पिता हैं दोस्तों वहाँ अपने बच्चों के लिए कर सकता है। माता पिता में से कोई एक माता या पिता को इस उपाय को करना है, दोनों को इस उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को कौन से दिन में आपको करना है। तो पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को आप लोग कोई भी सोमवार, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के दिन आसानी से कर सकते हो, मतलब आप इस उपाय को भगवान शिव से जुड़े हुए कोई भी तिथि या दिन में कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आप लोग जैसे सोमवार को करते हैं तो सोमवार के दिन आपको सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो दोस्तों बच्चों को सुधारने का उपाय है, तो इस उपाय को आप लोगों को सुबह के समय में ही करना है। जैसे ही सुबह के समय सोकर आप लोग उठ जाते हैं, उसके बाद स्नान कर लेते हैं, तो आपको स्नान करने के बाद में ही सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस 31 मूंग के दाने के उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी, तो उसको भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको 31 मूंग के दाने लेना है और 31 मूंग का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, सभी दाने साबुत होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में नारियल को फोड़कर नहीं चढ़ाया जाता है, इसीलिए नारियल को डायरेक्ट ही भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित कर दिए जाते हैं। तो आप जैसे ही 31 मूंग के दाने ले लेते हैं, उसके बाद में आपको अपने घर का 1 लोटा जल लेना है और साथ में आपको 1 बेलपत्र लेना है। यदि आपके घर में बेलपत्र नहीं है तो आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र को धो करके उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस उपाय को आप लोग कैसे करेंगे, है ना, विधि के बारे में बात करते हैं। तो आप कोई भी विशेष तिथि के दिन जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाते हो अपने उपाय की सभी सामग्रियों को लेकर के, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। अब दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है, या फिर आप लोग बैठ भी सकते हैं, है ना। यदि शिवलिंग छोटा है तो आपको बैठ करके भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ उपाय करना है, यदि शिवलिंग बड़ा है तो आप लोग खड़े होकर के भी उपाय कर सकते हैं।
अब सबसे पहले दोस्तों आपको 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको अपने बेलपत्र को निकाल लेना है और बेलपत्र के पत्ते में जो चिकना वाला भाग जो होता है दोस्तों, उस भाग में 31 मूंग के दाने को बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आपको रख देना है और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है। बस इतना सा ही आपको इस उपाय में करना है और आपके बच्चे की जो भी समस्या है जिसे आप दूर करना चाहते हैं उसका मन ही मन आपको स्मरण कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे का जो मन है वह पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं है, हमारी बातें बिल्कुल भी नहीं मानता है। कृपया हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर एक परेशानी दूर हो, वहाँ पढ़ाई लिखाई में तेज हो, बुद्धि में तेज हो, ऐसी आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सा ही आपको यहाँ उपाय करना है दोस्तों, और कुछ भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को करने के बाद में यदि आपको 1 से 2 सप्ताह में कुछ परिणाम या रिजल्ट दिखाई देता है तो आपको इस उपाय को लगातार 5 सोमवार या 5 प्रदोष या 5 पूर्णिमा अमावस्या तिथि तक आपको करना है, क्योंकि यदि आप इस उपाय को 5 बार करेंगे तो आपके बच्चे की जो समस्या है वह निश्चित ही पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और वह बच्चा पढ़ाई लिखाई में कुशल हो जाएगा। एक और बात आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए और उपाय की सभी सामग्री आपको खुद से ही व्यवस्था करना होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के उपाय में कोई भी सामग्री किसी और से नहीं मांगा जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को भी उपाय का फल मिलने लग जाता है ना, और ऐसे में आपको पूर्ण रूप से फल जो है वो नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में, और इस उपाय को आपको चावल के दाने से ही करना है ना दोस्तों। जब भी आपको चावल दिखाया जाता है या चावल का उपाय बताया जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस उपाय को अपनी कोई भी मनोकामना को पूरा करने के लिए कर सकते हो। दूसरे नंबर पर अगर आपके घर में कोई रोग से परेशान व्यक्ति है, उसका दवाई चल रहा है लेकिन फिर भी वहाँ ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग चावल के दाने का उपाय कर सकते हो। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको चावल के दाने को विषम संख्या में लेना है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 31 चावल के दाने आप लोग ले सकते हो, है ना। और चावल का दाना जो है वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको लेना है एक समी का पत्ता, क्योंकि रोग मुक्ति का उपाय है तो आपको इस उपाय के लिए एक समी का पत्ता लेना है और 1 लोटा जल आपको अपने घर से ही भर लेना है। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको शमी के पत्ते को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम को लेकर के समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको चावल के दाने को भी आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के शिवलिंग के ऊपर में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में समर्पित कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ उपाय को कर लेते हैं तो जो भी व्यक्ति आपके घर में रोग बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है तो उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है और उसके जितने भी रोग बीमारी से संबंधित परेशानी है वहाँ सब दूर हो, उनके जीवन की आदि व्याधि सब दूर हो, ऐसी आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। देखो जब भी आपके जीवन की स्थिति ठीक नहीं चल रही होती है, कहने का मतलब है जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है दोस्तों, घर में कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है लेकिन दवाई काम नहीं कर रही है, तो महादेव जी का कुंदुक रूप आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में चढ़ा देने से हमारे घर में जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, वह सभी की सभी खत्म हो जाती हैं दोस्तों, है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय के बारे में, और इस उपाय के लिए आपको चाहिए पीला चंदन। पीला चंदन के साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। बस इतना सा ही सामग्री आपको इस उपाय में उपयोग करना है और इस उपाय को आपको अपने घर में जैसे कि लड़ाई झगड़े से संबंधित परेशानियों के लिए आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, मतलब आपका जो घर है वह पूरी तरह से तबाह होने वाला है और आपके घर में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और तांबे के पात्र में अपने घर का जब जल भरेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है
और अपनी सभी सामग्री को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। दोस्तों, इन सभी उपायों को आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि घर की जो ऊर्जा होती है वो मंदिर की ऊर्जा से कम होती है। इसीलिए आपको मंदिर में जाकर के ही आपको यहाँ उपाय करना है, क्योंकि मंदिर में जाकर यदि आप लोग इस उपाय को करेंगे तो आपका जो उपाय है वह 100% लाभकारी होगा और आपको जल्दी से परिणाम दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग के पास में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है और आपके पास में जो भी पीला चंदन है उस पीले चंदन का आपको पेस्ट बनाकर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में लेपन करना है। पीले चंदन का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में अच्छी तरह से कर देना है। अब आपने जहाँ पर भी पीले चंदन का लेपन किया है उस स्थान पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। जब आप लोग बेलपत्र को समर्पित करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को 2 काम तो जरूर ही करना है। पहले काम यहाँ है कि आपको बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ही बेलपत्र को समर्पित कर देना है। व्यक्ति के किसी भी हट को दूर करने के लिए हाटकेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है। आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में जो चंदन आपने लगाया हुआ है दोस्तों, वहां आपको अच्छी तरह से साफ कर देना है। लेकिन जल को चढ़ाते समय आपको शिवलिंग के जलाधारी के समीप में भी कोई सा भी पात्र आपको रख देना है, क्योंकि चंदन लगा हुआ जल आपको उस पात्र में इकट्ठा करना है और उस जल का उपयोग आपको अपने घर के सभी स्थानों में छिड़काव करने के लिए करना है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है तो उस व्यक्ति के पूरे कमरे में उस जल का आपको छिड़काव करना है। दोस्तों, आप जल का छिड़काव कोई भी समय में कर सकते हो और लड़ाई झगड़े से संबंधित आपकी सभी परेशानियां इस उपाय को करने के बाद में निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने गुरु जी के बताए हुए 3 बहुत ही प्यारे से उपाय को अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और उपाय को करते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को आपको विधि पूर्वक और नियम ध्यान से ही करना होता है। और यदि उपाय आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है दोस्तों, तो धन्यवाद के रूप में कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान शिव जी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे, आपके जीवन की परेशानियां दूर हो।